सुधांशु जी, आप अपनी बात जरूर एक लाइन में पूरी कर लीजिएगा। मेरा अगला प्रश्न भी आप ही से है आज, क्योंकि बंगाल में सबसे बड़ा फेरबदल होता हुआ दिख रहा है, तमिलनाडु भी बहुत बड़ा है जहां विजय की लहर है, लेकिन 191 सीटें। अभी आपने खुद ही कहा कि भाई हिंदुत्व और हिंदुत्व को हमारी पार्टी के साथ मिलता चला गया और दोनों एक दूसरे को आगे सींचते चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के चुनाव के बाद, जब वहां पर शासन आया, नीतीश कुमार को ही सीएम बना रहे थे, लेकिन उसके बाद से फिर सम्राट चौधरी भी वहां आपके सीएम बने, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो जो गंगा की धार बहती है वैसे वैसे हमारी विकास यात्रा और विस्तार यात्रा उसी धार से आगे बढ़ रही है और बिहार से होता हुआ गंगा जी सीधा आगे बढ़ती हैं। ऐसे में उन्होंने कहा था कि जंगल राज से टीएमसी की मुक्ति देंगे। भय से भरोसे तक आपका टैगलाइन था। तो लॉ एंड ऑर्डर पर जनता ने आपको चुना है, गुंडा राज के खिलाफ जो आप लोग का आरोप है, या फिर हिंदुत्व पर? दोनों बातों का जवाब देता हूं। आपने अंजना जी बिल्कुल सही कहा। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज्यादा बदनाम होते थे चुनावी हिंसा के लिए। अब लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश और बिहार में बेहतर हो गया, अब वहां चुनावी हिंसा नहीं होती। अब एक ही राज्य रह गया था, पश्चिम बंगाल। 2018 के पंचायत चुनाव में 75 तक हत्याएं हुई। मतलब चुनावी हत्या होना तो बहुत सामान्य बात थी। पहली बार हिंसा मुक्त, शांतिपूर्ण, पारदर्शी ढंग से चुनाव हुआ। तो पहला सबसे बड़ा मुद्दा था जो भय का वातावरण तृणमूल कांग्रेस ने बना रखा था, जो हिंसा का वातावरण बना रखा था। विकास पूरी तरीके से किनारे था। 6000 से अधिक इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल छोड़ के जा चुकी थी। और इसके बाद घुसपैठियों को जिस ढंग से संरक्षण दिया जा रहा था, और इतना ही नहीं, इस सीमा तक जाके खतरनाक तुष्टीकरण किया जा रहा था। इसे मैं सिर्फ आपको डाटा में बता देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल का जो बजट था इस साल का, जरा बजट को गौर करिए। 1100 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, 180 करोड़ रुपए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और मदरसा, मौलवी और मुअज्जिन यानी जो अजान लगाता है 5713 करोड़। अगेन आई एम रिपीटिंग, वो कोलकाता किसी जमाने में इंडस्ट्रियल सेंटर होता था, वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 1100 करोड़ और मौलवी, मदरसे, मुअज्जिन के लिए 5713 करोड़। यानी स्वयं उन्होंने दिखाया कि विकास, कानून व्यवस्था ध्वस्त, और अब वो मां माटी मानुष से मौलवी, मदरसा और मुअज्जिन की तरफ पूरी तरीके से आ गई। और जब वहां के नेता कहने लगे कि भगवान राम तो मुस्लिम थे, साबित करो, तो कोई सयानी घोष ये कहने लगे मोरे हृदय मोरे काबा और नए नए मदीना। फिर जब ममता बनर्जी जी ये कहने लगे कि साहब अगर हमारी सरकार नहीं तो एक कम्युनिटी कुछ सेकंडों में सब कुछ कर देगी, ये सब हम नहीं कर रहे थे। और तमिलनाडु में वो कह रहे थे इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। मतलब आप सोचिए किस प्रकार का नैरेटिव बनाने का प्रयास। केरल में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस से भले ही जीत रही है, राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट बीजेपी इज कम्युनल। और फिर चलिए, बीजेपी की जीत सबसे बड़ी जीत बंगाल में ही कहलाएगी। तो एक बार जरा बड़े मैप पर मैं दिखाना चाहती हूँ कि जब आप क्षेत्रवार तरीके से आप देखेंगे तो पुरोहित जी, खास आप थोड़ा सा कुर्सी इधर मोड़ लीजिए मेरी तरफ, क्योंकि आपको ये देखना बहुत जरूरी है आज। आप उधर सीधा मत देखिए, आप इधर देखिए आज मुड़ के। आप ये देखिए, प्रेसिडेंसी का इलाका है ये वाला। सीट गणित में आप देखिए, जब क्षेत्रवार तरीके से आप देखेंगे तो हम आपको इसमें 2026 का दिखा रहे हैं, और ये देख रहे हैं। अगर आप उठ के आना चाहें तो आ सकते हैं, यहाँ पे माइक आपका लगा हुआ है। ये देखिए स्थिति क्या हो गई है। पहला जो ग्रीन कलर था, ये सेटबैक कैसा लग रहा है सर आपको? ये देखिए, ये 216, ये पूरा इलाका उस वक्त देखिए कैसा रंग था आपकी सीटें, और अब ये पूरा भगवा हो गया है। तो ये तो हमने आपको सिर्फ क्षेत्रवार तरीके में एक हिस्सा दिखाया। अब आप बर्दवान का देखिए अलग से। बर्दवान में 21 का आप देखिए हाल, 54 में 46 सीटें आपकी थी हरी, और अब आप देखिए कि ये नक्शा कैसे बदल गया है। स्वयं प्रकाश जी, ये आप देख रहे हैं पूरी तरह से, मतलब जिसको कहना है कि पूरी तरह से ये निकल जाना। अब आप जलपाईगुड़ी में आइए। जलपाईगुड़ी उनका पहले भी स्ट्रांग पॉइंट था, वो काफी सीटों पर वहां पर थे, लेकिन वहां पर उनको और कंसोलिडेट हो रहा है उनका वोट। और ये पूरा आप देखिए कि भगवा रंग में रंगता हुआ ये इलाका भी दिख रहा है। अब इसके बाद हम आपको प्रेसिडेंसी दिखाते हैं, जहां पर आपको सबसे बड़ा झटका लगना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंसी में ये आपने कल्पना नहीं की होगी कि ऐसी स्थिति प्रेसिडेंसी के इलाके में पूरी बनेगी। एक सीट वामदल को जाता हुआ पहले भी था, और एक सीट वही लेफ्ट का यहां पर दिख रहा है। वरना ये देखिए कैसा, मतलब उनका विस्तार हुआ है इस पूरे इलाके में, नीचे वाले हिस्से में जहां पर आप ही आप थे सिर्फ। तो ये भी एक है।
मेदिनीपुर में भी देखिए उन्होंने उनका परफॉर्मेंस कैसे कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। कलर का डिफरेंस देखिए ना, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद से आप मालदा का देख लीजिए, मालदा का इलाका, जहां पर एक बार फिर से आप देखिए कि यहां पर भी स्थिति काफी उनकी कंसोल, मतलब क्षेत्रवार तरीके से जिस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नक्शे पर अपनी जीत के जरिए रंग ही बदल दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ सारे इलाके अब तो दिखा दिए सर, अब क्या बताया जाए आपको, अभी तो समझ ही नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि इस पर बोलना क्या है, क्योंकि नर्वस 90s के शिकार हो रहे हैं। हालांकि वोट प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखें तो 50% से ज्यादा ये 33 वाली सीटें हैं, 40 से 50 वाली 92 है आपकी तरफ, इधर 74 और 94 है। ये तीनों पर आप नजर रख सकते हैं।